हेलो बच्चों, तो आज हाइब्रिडाइजेशन में कुछ और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। और इस हाइब्रिडाइजेशन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले जो है एग्जाम्पल के रूप में मैं लिखूं NiCN का होल 4 2-। देखिए ये एग्जाम्पल, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो निकेल जो है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, कौन सा पीरियड का मेंबर होगा। क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा एटॉमिक नंबर, तब तक आप इसका जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए मान लिया जाए कि आपको ध्यान में नहीं है, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। इस ट्रिक पर जो है सो आप ध्यान देंगे। देखिए, यहाँ से लिखेंगे सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, करमन, फे, को, नी, कु, जन। यह जो है सो ट्रिक पर ध्यान रखेंगे। इसका एटॉमिक नंबर जो है सो कितना होगा, 21। इसका 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। यह जो सो कौन सा पीरियड का मेंबर है। तो यह जो पीरियड जो है वो आपको क्या होगा, कौन सा पीरियड है। तो पीरियड नंबर लिखेंगे इसका, पीरियड नंबर 4। अब ये कौन से ग्रुप है, तो ये जो है आपको 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये आपको ग्रुप नंबर हो गया। अब जो है सो देखिए निकेल आप देख लीजिए यहाँ से, यह जो है 28। अब निकेल 28, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ से निकेल 28 कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन लेके चलेंगे 4s2 3d8। लेकिन अब जो है हमें करना क्या होगा कि इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। तो देखिए, निकेल के ऑक्सीडेशन नंबर के लिए क्या करेंगे, जिसका निकालना है उसको x0 मेथड जानते हैं आप लोग। तो x और प्लस ये Cn है, तो 4 इंटू इसके ऊपर -1 चार्ज होता है Cn के ऊपर, तो -1 इज इक्वल टू कितना चार्ज है, -2। अब यहां से लिखेंगे x इज इक्वल टू +4 -2, यानी कितना हो जाएगा वैल्यू, +2। यानी निकेल जो है सो किस फॉर्म में है, +2 के फॉर्म में, निकेल +2। अब यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया। देखिए, अब देखिए ये +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से रिमूव होगा। यानी क्या लिखेंगे, 4s0 और 3d क्या बनेगा, 8। यानी अब निकेल, यदि निकेल जो है +2 स्टेट में है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ऐसे सिचुएशन में उसके s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 4s में बचेगा, किस में, 3d में। तो यहां से निकेल +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 4s0 3d8, और यहाँ निकेल यदि ये +2 की बात नहीं कर रहा तो 4s2 3d8 होगा। ध्यान रखेंगे, हमें क्या करना होगा कि जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा, उस सेंट्रल मेटल एटम, जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा, उस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना होगा, और तब जो है सो फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन हम कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो फिर वो गलत होने की संभावना ज्यादा होगा। अब जो है सो देखिए, यहाँ से अब फिर क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, यह जो है सो डायग्राम में यह क्या हो गया, 3d, और ये जो होगा 4s, ये बनेगा 4p, ठीक है ना, ये 4p होगा, और ये बनेगा आपका 4d। इस तरह का जो है सो स्ट्रक्चर हम लोग बना लेंगे। क्लियर है। अब देखिए, अब क्या करना है, ये ग्राउंड स्टेट में है। अब इसके बाद हमें एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, पहले ग्राउंड स्टेट में।
जो भी यह 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको पहले 1 इलेक्ट्रॉन से सभी घर में ये जो सो इसको डालेंगे। क्लियर है? अब जो बचेगा उसको क्या करेंगे? पेयर करेंगे। तो कितना हो जाएगा देखिए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 2 4 2 6 2 8, ये जैसे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट हो गया। अब यदि हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एक्साइटेड स्टेट में फिर इसी स्ट्रक्चर को हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। यहां से 1 2 3 4 5, ये जो है सो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे लिख लेंगे। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हमने ये जैसे 4D को फोर्थ पीरियड का मेंबर है तो हम 4D लिखते पहले और वहां पर 5D लिखते, लेकिन नहीं, ये भले ही 4D ये फोर्थ पीरियड का मेंबर हो, यानी निकेल जो है फोर्थ पीरियड का, मैंने पहले भी लिख दिया हूं, पीरियड नंबर 4 है, लेकिन इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि यह जैसे 3D सीरीज का मेंबर है। क्या है? 3D सीरीज का। बहुत ध्यान रखना है, यह जो 3D सीरीज का मेंबर है, इसीलिए हमने पहले यहाँ 3D लिखा है और लास्ट में 4D लिखे हैं। यदि मान लिया जाए कि कोई फिफ्थ पीरियड का मेंबर होता और वह 4D सीरीज बनता, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट को 4 ट्रांजिशन सीरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकेंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन एंड फोर्थ ट्रांजिशन। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को 3D सीरीज कहा गया है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को 4D सीरीज कहा गया है, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को 5D सीरीज, और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को आपको 6D सीरीज बोला गया है। ठीक है ना। तो इसी तरह से यदि कोई एलिमेंट जो है, यदि वह फिफ्थ पीरियड का मेंबर होता, 4D सीरीज का मेंबर होता, तब हमने यहाँ पर क्या लिखते हैं? 4D लिखते, और यहाँ पर 5D लिखते। ये ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम गलत होगा। अब एक्साइटेड स्टेट में सबसे पहले हम ध्यान देंगे किस पर? लिगेंड पर। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या करेगा? धक्का देकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, है ना। ये दोनों को जो है सो पेयर कर देगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इस तरह से देखिए, यह जो सो पेयर्ड हो जाएगा। अब इसमें जो है एक ऑर्बिटल खाली है। अब यहां से जो है, क्योंकि एक साइनाइड एक लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को प्रोवाइड करता है, तो कितने लिगेंड है? 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब एक 8 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से हम इसमें फिल कर देंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है लिगेंड का और सेंट्रल मेटल एटम का, ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, ये आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, यह जो सो सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है यहां से यहां तक, यह जो है सो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि लिगेंड का इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉन दोनों को अलग सिंबल से यूज करेंगे। अब देखें, डी में कितना? 1 लोब, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1D। एस में कितना? 1S, और P में कितना? 3P। अभी इसको कोफिशिएंट के रूप में, जो कोफिशिएंट है उसको पावर के रूप में डाल देंगे, DSP। देखिए, सॉरी, यहां से जो है देखिए, अब जो है सो टोटल लिगेंड कितना है? 4 ना। हमने जो है सो तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है ना। तो यहां से ये देखिए, अब जो है सो S का कितना? 2, सॉरी S1, P कितना? 2। अब इसको पावर के रूप में DSP2, यह हाइब्रिडाइजेशन हुआ निकेल +2 का इन द केस ऑफ NiCN का होल 4। ठीक है ना। ज्योमेट्री की यदि बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर, ये ज्योमेट्री होगा। लेकिन जो है अब इसी कंपाउंड में हमने जो है सो लिगेंड को चेंज कर दे, देखिए बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। देखिए CO और ये 4, अब इस तरह से
यहाँ पर NiCO का होल 4। अब ये जो है सो कोई, देखिए यहां से, अब इसके ऊपर कोई निगेटिव चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना, ये कंपाउंड है। अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो जरा सोचिए। अब इतना केस जो है इसको यहां से हटाइए अब, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर यहां से हटा दिए। अब फिर से इसके ऊपर कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए यह निकेल जो है, निकेल 4s2 3d8, यह कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन क्या इसमें -2 होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये CO जो है ना न्यूट्रल लिगेंड है, और CN क्या था? एनायनिक लिगेंड। जहां लिगेंड हम लोग पढ़े हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, 3 टाइप का लिगेंड होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल लिगेंड। तो ये जो लिगेंड जो है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल लिगेंड। और जब न्यूट्रल लिगेंड जब होगा तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। और ऐसे भी आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, मैं बता दूं, ध्यान रखना है, जहां पर कोई भी सेंट्रल मेटल एटम हो, कोई जरूरी नहीं कि लिगेंड ही, ये मतलब निकेल ही हो, Fe हो, कोबाल्ट हो, कोई भी हो, ठीक है ना, लेकिन इसके ऊपर नहीं तो कोई राइट साइड ना तो कोई लेफ्ट साइड, दोनों साइड में कहीं भी कोई मतलब कि मेटल या एनायन नहीं हो। जैसे अभी हम लोग इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में K4 FeCN का होल 6 देखे थे, है ना। देखिए इस केस में इधर जो है क्या है? पोटासियम। तो इधर तो कुछ नहीं है, कभी कभी इधर क्या होता है, इधर जो है सो वाटर भी मॉलिक्यूल्स हो जाता है, कभी Cl2 हो जाता है, या 2Cl या 3Cl या 1Cl, इस तरह से। तो ध्यान रखना है कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये जो ब्रैकेट है, यहां से यहां तक के हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर याद रखना है। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के न इधर और न इधर कुछ नहीं हो, कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं हो, ठीक है ना। तो ऐसे स्थिति में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, यह जो है सो क्या बनेगा? तो यह जो है सो निकेल जो होगा, इसका जो ग्राउंड मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। दूसरी बात कि जब यहां पर जो है, देखिए कि जब CO लगा हुआ होगा, लिगेंड के रूप में CO होगा, न इधर कुछ होगा न इधर कुछ होगा, न कोई चार्ज होगा, तो इस स्थिति में जो सेंट्रल मेटल एटम जो होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। इंपॉर्टेंट बात याद रखना। तो यहां से लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इन NiCO का होल 4 इज 0। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कंपटीशन में, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके पहले Cl था तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट था +2, लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0। इसका मतलब है कि निकेल का जो कॉन्फ़िगरेशन ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा, 4s2 3d8, ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्या होगा, अब यहां से फिर लिखेंगे हम, नोट कर लिए। तो अब जो है सो हमें करना क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 तो फिर इसका जो है सो डायग्राम बनाएंगे। देखिए ग्राउंड स्टेट में 1 2 3 4 5, फिर यह जो है सो 4s, और ये क्या होगा 3d, ये बनेगा 4p, और ये होगा 4d, ये होगा 4d। कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए 8 और ये 2, 4 में 2, 1 2 3। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि सबसे फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन को सिंगल फिल करना होगा, 1 2 3
4 5। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो और इलेक्ट्रॉन बच गया, इसको पेयर कर दीजिए। 2 2 4 और 2 6, तो एक और पेयर होगा। ठीक है, अब ये 4s का इलेक्ट्रॉन, तो यहां से इसको कर दीजिए। क्लियर है। अब ये जो है सो ग्राउंड स्टेट में हुआ। अब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, तो एक्साइटेड स्टेट में हम इस तरह का फिर से इसको बनाएंगे। ठीक है, और ये जो एक्साइटेड स्टेट में जो बनाएंगे, फिर अब क्या करना होगा कि यहां से लिगेंड का कंडीशन देखना होगा। लिगेंड क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो इस स्थिति में हमको क्या करना होगा, फिर इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ये घर खाली हो जाएगा। मतलब हम यहां से लिखेंगे इस तरह से, देखिए ये। अब यह जब स्थिति आ गया तो ये कंप्लीटली फिर डी में कोई भी जो है सो क्या हो गया, D इज इक्वल टू 0, मतलब कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है। अब लिगेंड का इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है उसमें जाएगा। कितना लिगेंड है? 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देखिए, अच्छा, लिगेंड का इलेक्ट्रॉन कभी भी सिंगल नहीं रहेगा, ध्यान रखेंगे। जब भी रहेगा वो पेयर में रहेगा। सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन सिंगल हो सकता है, पेयर में भी हो सकता है, लेकिन लिगेंड का इलेक्ट्रॉन कभी भी अनपेयर्ड नहीं होगा। जब भी होगा तो पेयर्ड होगा। तो यहां से S में 1, P में कितना 3, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, ये कोफिशिएंट पावर के रूप में sp3, और sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब जरा सोच लीजिए कि यही जो है सो Cl4 था, तब वहां पर कुछ और हुआ। CN4 था, कुछ और हुआ। यहां पर CO4 है, कुछ और बन गया। मतलब जो है इस लिगेंड के करने, सेंट्रल मेटल एटम तो सेम था, लेकिन लिगेंड चेंज था, और लिगेंड का स्ट्रेंथ अलग अलग था। यानी लिगेंड जो है अपना एनर्जी दिखा रहा, अपना ताकत दिखा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और मेरा प्रयास है कि इस टाइप के प्रॉब्लम में कभी भी आप लोग को गलत होने की संभावना नहीं होगा, रॉन्ग नहीं हो कर पाएंगे क्वेश्चन, यदि कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन सीखेंगे तो। इस पर और भी एक सीरीज में दूंगा वीडियो लेक्चर का, जिसमें हर टाइप का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, हर टाइप का उसका नेमिंग कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद फिर उसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, फिर उसमें आप जो है उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, और डिफरेंट कौन जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करता है, कौन नहीं करता है, ये सब जो है सो आगे फिर हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है।